गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, प्रीवियसली हमने ये पढ़ा था कि एरे पे होने वाले कार्य। तो हमने पढ़ा था कि एरे पे 6 प्रकार से कार्य कर सकते हैं और मैंने आपको कहा था कि हम 6 प्रकार के कार्य को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम पहला कार्य शुरू करते हैं कि एरे पे पहला कार्य कौन सा होता है। तो देखिए, पहला था जो 6 नाम दिए थे मैंने, उन्हीं 6 नाम को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। जो 6 टॉपिक है तो आज हम समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, एरे में तत्वों को प्रविष्ट करना। मतलब एरे के अंदर क्या करेंगे, किसी तत्व को प्रविष्ट करेंगे मतलब जोड़ेंगे, एंटर करेंगे। इंग्लिश में क्या है, इंसर्शन एलिमेंट इन एरे। कोई भी एरे हम कोई भी तत्व को हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्या है मेरी बात, देखिए एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट का बता देता है, ये पूरी मैंने बनाई क्या अपनी एरे लिस्ट बनी। एरे लिस्ट में किसी तत्व को या ब्रैकेट में बोल सकते हो तत्व के मान को। ठीक है, क्या तत्व बोल दो आप, ये तत्व के मान को निर्धारित स्थान पर जोड़ा यानी प्रविष्ट जोड़ा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करेंगे। इस बात को याद रखना बच्चों कि एरे के अंदर हम यानी एरे लिस्ट के अंदर जब हम किसी भी तत्व को जोड़ेंगे या हटाएंगे, चाहे इधर से उधर करेंगे, ट्रेवलिंग करेंगे या सर्च करेंगे, तो ये बात याद रखना, हमेशा हमें निर्धारित स्थान का पता होना जरूरी है। जैसे देखिए, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी नए तत्व को जोड़ रहे हैं, तो निर्धारित स्थान पर जोड़ा जा सकता है। तो निर्धारित स्थान हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस स्थान पे हमें नए तत्वों को प्रविष्ट कराना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निर्धारित स्थान का हमें पता होना जरूरी है। उसके बाद देखिए, किसी भी नए तत्व को एरे में प्रविष्ट करने से पहले जो बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हमें एरे के अंदर यानी एरे लिस्ट के अंदर किसी नए तत्व को प्रविष्ट करना है, तो पहले हमें क्या चीज समझ में आनी चाहिए कि निर्धारित स्थान का पता होना चाहिए। निर्धारित स्थान क्या होता है बच्चों, ये समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने एरे लिया, एरे की लिस्ट ले ली, या आपने इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 ये चाहिए। ठीक है, पता है। फिर एलिमेंट में तत्व कौन से 10 15 20 25 पता है। अब तो ये एक जगह खाली है, इसका मतलब क्या है, एक निर्धारित स्थान हमारे पास में मिला हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो हम पहले निर्धारित स्थान का पता लगाएंगे कि भाई इंडेक्स वैल्यू 3 के ऊपर और एड्रेस 104 के ऊपर एक निर्धारित स्थान खाली पड़ा हुआ है। तो इसी स्थान पर हमारा क्या करते हैं, डाटा पुट करते हैं यानी एंटर करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसे बोलते हैं निर्धारित स्थान। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर निर्धारित स्थान हमारा ये होगा। ठीक है, और किसी भी नए तत्व आगे होती है, किसी भी नए तत्व को एरे में प्रवेश करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा बात पहुंचती, एरे लिस्ट में निर्धारित स्थान पर तत्व को प्रवेश करना। तो निर्धारित स्थान कौन सा होता है, हम खुद बना के समझाएंगे कि एरे लिस्ट है ये हमारी, इसके अंदर एक एलिमेंट है यानी एक मेमोरी का बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। तो हमारा निर्धारित स्थान ये है। अब हम इस निर्धारित स्थान के अंदर ही हमारे नए तत्वों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमें बताना होगा कि पहले ऐसा बनाएंगे, एरे की लिस्ट उसमें खाली रखेगा, देखिए ऐसा बना जाता है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हम 25 तत्वों के मान को निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करते हैं। ठीक है, पहले ऐसे बना कराएंगे, निर्धारित स्थान हमको मिल गया। अब निर्धारित स्थान के अंदर हम हमारे क्या करेंगे, नए तत्व को प्रविष्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, नए तत्व लेंगे, वो क्या लेंगे, सीक्वेंस में लेंगे 10 15 20 और 25। तो हमने क्या लिया, 25 दिया है। मैंने ऊपर लिख दिया, अब 25 तत्व को निर्धारित स्थान पर जोड़ेंगे। तो हमारा 25 क्या नया तत्व है, और हमने से क्या करा, एरे लिस्ट के अंदर प्रविष्ट कर दिया। कहाँ कर दिया, निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको। अब दूसरा क्या था, देखिए इसके अंदर एरे लिस्ट के निर्धारित स्थान से पूर्व या पश्चात तत्व को प्रविष्ट करना। अब कह रहा भाई कि
एरर जो लिस्ट है इसके अंदर या तो पूर्व में या पश्चात में, या तो पहले या अंत में तत्व को प्रविष्ट करना। तो ये भी एक तरीका है। तो हम बता देते हैं कि कैसे कैसे हम क्या बना देते हैं, एरर लिस्ट बना देते हैं। एरर लिस्ट बना ली, अब मैंने क्या करा, पूर्व में। पूर्व मतलब देखो लिस्ट के सबसे पहले, पूर्व मतलब पहले एक निर्धारित खाली है, तो हम क्या करेंगे, अब इस स्थान पर जो खाली स्थान रखा है, हमने किधर रखा है बताने के लिए, अब इस स्थान के अंदर क्या करेंगे, हमारा तत्व को प्रविष्ट करा देंगे। समझने का आपको क्या करेंगे, दो तत्वों को कर देंगे, प्रविष्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे, देखो ऐसा लाइन लिखेंगे। अब हम नए तत्व को निर्धारित स्थान से पूर्व प्रविष्ट करेंगे। पूर्व मतलब पहले प्रविष्ट करेंगे। ये सब तत्व हो गया, इससे पूर्व में प्रविष्ट करेंगे। कभी क्या करना, दो को पूर्व में प्रविष्ट कर दिया, ठीक है। और ऊपर वाली चीजें वो ऐसे कैसे आएगी, इंडेक्स वैल्यू कैसे आएगी, मेमोरी एड्रेस कैसे आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। बस डाटा हमें ध्यान रखना है कि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। तो 2 4 6 8 10 तो हमने क्या करा, पूर्व के अंदर निर्धारित कर दिया। अगर हमसे कह देता कि पश्चात के अंदर करो, तो हम इसे क्या कर देते हैं, पश्चात के अंदर करना होता तो हम क्या करते हैं, इससे 10 हटा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देता और 10 लगा देते हैं। तो क्या हो जाता, पश्चात में प्रविष्ट करेंगे। समझ आ गया, पूर्व और पश्चात आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है। समझ नहीं बात आपको। अगर बोले पश्चात के अंदर डाटा को प्रविष्ट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे और 10 को हटा दोगे। ये पूरा क्रेडिट को एक निर्धारित स्थान आप खाली कर दोगे ये वाला, और ये बनाते समय तो यहाँ पे लिखोगे 10, ठीक है। तो एक क्रमबद्ध तरीका हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट था, एरे में तत्वों को प्रविष्ट करना। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन, एरे में तत्वों को हटाना। जो हमारे 6 पॉइंट थे, 6 ऑपरेशन थे, डाटा को प्रविष्ट करना, एरे पे होने वाले कार्य, जो 6 कार्य थे उसमें पहला कार्य हो गया, दूसरा कार्य भी हम करते हैं। स्टूडेंट, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और वो है एरे में से तत्व को हटाना। देखिए कल जैसे हमने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था हमने कि एरे में तत्वों को जोड़ना। तो हमने उसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी बताई थी, कि निर्धारित स्थान पर हम किसी तत्व को जोड़ते हैं, ठीक है, या निर्धारित स्थान के पूर्व या पश्चात में जोड़ते हैं। और इसके लिए हमें क्या बताया था, 2 बार हमने डायग्राम बनाए थे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, किसी भी तत्व को अगर हम एरे में से हटाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, लाइन लिखिए। वही की वही लाइन लिखिए जैसे उसमें लिखी थी। उसमें जोड़ना नाम था, इसमें हटाना नाम है। तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके सामने, कोई प्रॉब्लम आए आपको, ठीक है। बहुत ईजी लाइन है। देखिए एरे में किसी भी तत्व को निर्धारित स्थान से हटाया जाता है। पहले बताया था जोड़ा जाता था, अब बताया हटाया जाता है, ठीक है। समझिए लाइन, किसी भी तत्व को एरे से हटाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कल लास्ट उसमें बताया था, वही कोई परिभाषा है, सिर्फ उसमें जोड़ना है और उसमें हटाना है, ठीक है। बिल्कुल इजी लाइन है। अब देखिए पहला वही निर्धारित स्थान से तत्व को हटाना, और दूसरा पॉइंट निर्धारित स्थान से पूर्व पश्चात तत्व को हटाना, ठीक है। अब हम दोनों क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। निर्धारित स्थान से तत्व को हटाना, तो मैंने क्या बताया था, आप सब एरे लिस्ट बना लो एक, ठीक है। कोई भी एलिमेंट डाल दो आप मन से। अब हमें इसमें क्या करना है, कोई तत्व को हटाना है। अब आपकी मर्जी आओ, जिस निर्धारित स्थान को आप सिलेक्ट करो, चाहे 20 को सिलेक्ट करो, 30 को सिलेक्ट करो, 40 को सिलेक्ट करो, 10 को सिलेक्ट करो, आपकी मर्जी से आप हटा सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब हम 30 तत्वों को निर्धारित स्थान से हटाएंगे। हम क्या किसको हटाएंगे, 30 को हटाएंगे। हमें पता है निर्धारित स्थान कौन सा हमारा, 30 है, हम 30 को हटाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, वापस जाएंगे कैसे कैसे, ठीक है। लिस्ट ऐसे बनाओ, बस अब 30 को हटा दो। अब क्या आ गया, 10 20 और 40, 30 क्या हो गया, हट गया। अब याद रखिए इस बात को कि जब हम कभी कोई एरे लिस्ट के अंदर से कोई नंबर हटाते हैं या डालते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, सर्च करते हैं, तो याद रखिए ये जो सीरीज चलती है ना हमारी इंडेक्स वैल्यू की, ये हमेशा बराबर चलेगी। 1 2 3 4 5 0 चलेगी ना, 0 1 2 3 और 5 चलती रहेगी। ये कम ज्यादा नहीं होगी। ये मत सोचना कि 30 हट गया तो 2 भी हट जाएगा और 1 से 3 हट जाएगा, ये भी कभी नहीं देंगे। याद रखना, 2 हट गया 30 हटा, तो 2 पे क्या आ गया, 40 आ गया।
लिस्ट क्या होगी, एरे लिस्ट वापस बन जाएगी। ये प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कुछ चीज डिलीट करते हैं तो वापस वो प्रोग्राम वापस रन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अटक जाएगा। और मेमोरी एड्रेस है तो मेमोरी एड्रेस देखो 101, 102, 103 ये भी क्या होगा, सीक्वेंस में चलेगा, एक क्रम से चलेगा। ऐसे नहीं है कि 103 हट गया था ऐसा तो 103 ऐसा कर देंगे, एकदम ये हमेशा एक ही नंबर में चलता जाएगा, आगे से आगे नंबर में बढ़ता जाएगा। हम बदलाव किसमें करेंगे, एरे लिस्ट के अंदर करेंगे, मगर इंडेक्स वैल्यू और मेमोरी एड्रेस नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखिए दूसरा, निर्धारित स्थान से पूर्ण या पश्चात से हटाना, ठीक है। तो मैंने कल आपको क्या बताया था सॉरी लास्ट टॉपिक में आपको क्या बताया था, एरे में तत्वों को जोड़ना, तो उसमें मैंने अभी क्या बताया था, पूर्व हमने क्या करा था, जोड़ा था, और बताया मैंने आगे जोड़ दिया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, पूर्व या पश्चात से हटाना, कोई बता सकता हो, पूर्व से बता दो चाहे पश्चात से बता दो, आपकी मर्जी। तो आप बता दो हम कोई 50 से हटा रहे, क्या कर रहे हैं, 50 को पीछे से हटा रहे हैं। तो देखिए इंडेक्स वैल्यू, एलिमेंट्स, मेमोरी एड्रेस, ये हमने बना दिया। पहले आपको साथ बनाया बताया मैंने कैसे बनाना, आपको आता मन से घटा, आपको एलिमेंट मन से लिखना है, सीक्वेंस में चलते हो, ठीक है, क्रम बल। अब देखो ये लाइन लिखी है मैंने कि अब हम 16 तत्वों को निर्धारित स्थान से पश्चात हटाएंगे। 16 नंबर के अंदर पीछे है, हम पश्चात से हटा रहे हैं, पीछे से हटा रहे हैं। मुझे बताना है कि हम पश्चात से डाटा को हटा रहे हैं, हमें बताना है कि हम पश्चात से डाटा को हटा रहे हैं, हम निर्धारित स्थान से डाटा को हटाना है, फिर डायग्राम तो हमें बनाने बताना है। अब ये 16 हो जाएगा पश्चात से, तो आप देखिए क्या होगा, ये नंबर 8, 10, 12, 14 ऐसे कैसे आ जाएंगे, ऊपर के इंडेक्स भी आगे, नीचे के मेमोरी एड्रेस भी आगे, क्या 16, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट लेते हैं थर्ड, देखिए बच्चों अब हमारा है 4 पॉइंट, कौन सा है 4 पॉइंट, सॉरी 3rd पॉइंट है हमारा, एरे में से तत्व को खोजना, मतलब सर्च करना, एलिमेंट इन एरे। अब हम एरे लिस्ट में से किसी भी हमारे तत्वों को कैसे खोजते हैं, तो देखिए सबसे देखिए मैं परिभाषा पढ़ रहा हूँ, एरे में तत्वों को खोजने के लिए 2 तकनीक काम में ली जाती है। जब भी हम एरे में से किसी भी तत्व को सर्च करेंगे यानी खोजेंगे तो हम 2 तकनीक काम में लेंगे। 2 तकनीक कौन सी है, पहली तकनीक का नाम है लीनियर, जिसको हम बोलते हैं रेखिक, ठीक है, और दूसरा है बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च, और लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च हर बार एग्जाम्स में आती है, ठीक है। हम इसकी एल्गोरिदम भी करेंगे, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ट्रेवलिंग अपडेट, इनकी हम एल्गोरिदम भी करेंगे बाद में, जब हम सबकी एल्गोरिदम एक साथ ही लेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनकी थ्योरी और एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रेखिक सर्च, रेखिक क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रेखिक का मतलब होता है जब हम किसी डाटा को संग्रहित करते थे तो क्या करते थे, क्रम से करते थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो भी याद रखो क्रम से ही खोजेंगे। तो देखिए सिंपल लाइन लिखी हुई है कि रेखिक खोज, ठीक है। रेखिक खोज में क्या है, एरे में डाले गए मानों को एक के बाद एक क्रम में खोज सकते हैं, क्या करते हैं भाई, खोज सकते हैं एक क्रम में, ठीक है। एक के बाद एक क्रम में हम एरे के तत्व को खोजते हैं, ठीक है, इसे रेखिक खोज कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है परिभाषा से, ठीक है। अब देखिए रेखिक खोज में क्या करते हैं, याद रखिए किसी भी डाटा को खोजेंगे तो एक क्रम में खोजेंगे, और एक क्रम में कैसे, एक के बाद एक खोजेंगे डाटा को, ठीक है। अब इसका उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे उदाहरण दिया हमने इसका, उदाहरण दिया कि हम एरे लिस्ट में 10 तत्वों को खोजेंगे। अब हमने बना लिया, हमें 10 तत्व खोजना है, ठीक है। तो अब हम ऐसा कोई एरे की लिस्ट बना देंगे, एरे की लिस्ट बना दी। अब उस एरे की लिस्ट में आपको क्या 10 नंबर इनपुट करने हैं, कोई भी 10 नंबर के अंदर इनपुट करना है जो आपने यहाँ पे तत्व लिया है, चाहे 10 लो, 5 लो, 20 लो, 16 की मौजूदा नंबर लो, ये नंबर जो आपने लिया है इसको लिस्ट में आप डालोगे, ठीक है। फिर आप ऐसे एरो बनाओगे कि हम सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्चिंग कर रही है, क्या हो रही है, खोज हो रही है, ये चीज क्या हो रही है, खोज हो रही है, ठीक है। खोजा खोजा खोजते गए 10 मिल गया, जैसे 10 नंबर मिल गए हम इसी जगह बना देंगे, ब्रैकेट बना बता देंगे कि हमने खोज लिया हमारा तत्व, ठीक है। सिंपल से था। रेखिक सर्च तो बहुत सिंपल है कि एक के बाद एक क्रम में हम डाटा को खोजेंगे, उसे क्या बोलते हैं, रेखिक सर्च बोलते हैं। अब दूसरा बाइनरी सर्च हमारा, अब बाइनरी सर्च में देखो भैया आता है, बाइनरी सर्च में बताता हूँ। बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम किसी भी तत्व को जब खोजते हैं तो
तो एरे लिस्ट में हम चाहे अवरोहित क्रम अपनाएं या आरोहित क्रम अपनाएं, चाहे हम डाटा को ऐसे खोजें चाहे ऐसे खोजें, बाइनरी सर्च में हम दोनों तरफ से डाटा को खोज सकते हैं। एरे में संग्रहित हुए डाटा को हम दोनों तरफ से खोजने के लिए बाइनरी सर्च का उपयोग करते हैं। देखिए मैं लाइन मेरी बात लिखिए समझा देता हूँ। बाइनरी सर्च के द्वारा एरे तत्वों को अवरोही क्रम व आरोही क्रम दोनों में खोजा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आपको बताइए अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है। एक आगे से हो रहा है और एक पीछे से हो रहा है। ठीक है, डायग्राम बनाया उदाहरण देखो। उदाहरण में क्या है, हम एरे लिस्ट में 20 तत्वों को खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? 20 तत्वों को खोजेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए आरोहित क्रम लगा दिया। 2 4 हमने तो सर्च की खोजा, खोज रहे हैं डाटा क्या करना है, खोज रहे हैं। फिर 2 खोजा, फिर 4, फिर 10, फिर 15, फिर 20 पर आया। तो अब क्या लिखेंगे हम एरे लिस्ट में 20 तत्वों को खोजेंगे। हम मर्जी से लिखते हैं कोई तत्व जो हमें खोजना मर्जी नाम लिखेंगे। कोई तत्व हमने यहाँ लिख दिया। अब उसे खोजते जा रहे हैं। तब देखो बाइनरी सर्च से बता रहे हैं तो हम ऐसे भी खोज रहे हैं और ऐसे भी खोज रहे हैं, मतलब आगे से भी सर्च कर रहे हैं और पीछे से भी सर्च कर रहे हैं। तब हमें क्या मिला, हमारा एलिमेंट मिल गया। क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हमें मिल गया। मगर अब इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा, देखो एलिमेंट क्या है, इस पोजीशन इस स्थान पर खड़ा हुआ, मगर स्थान क्या दूर है। अगर आगे से हम सर्च करेंगे तो हमें कितनी बार चलना पड़ेगा, 4 बार चलना पड़ेगा। टाइम लगेगा पूरा। फिर 2 पाएंगे, 2 खोजेंगे, क्या नहीं 2 नहीं है, 2 तो नहीं है। फिर 4 पाया, 4 को खोजा कि नहीं ये भी नहीं है। फिर इस कॉलम का इस पर खोजा 10 था तो ये 10 भी नहीं है हमारे में। फिर इस कॉलम पाए 4 नंबर कॉलम पाया, फिर से खोजेंगे ये भी नहीं है। फिर 5 नंबर कॉलम में जाएंगे और 20 मिलेगा। तो उसमें क्या लगेगा, तो टाइम लगा प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह बाइनरी सर्च काम कर लिया हमने। क्या किया, बाइनरी सर्च काम कर लिया। तो बाइनरी सर्च क्या करती है, एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं और 20 तत्व कौन से स्थान पड़ा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, तो बाइनरी सर्च करेंगे पीछे से खोजेंगे। तो क्या होगा, पिछले लास्ट वाला हमने कॉलम में खोजा तो 28 मिला, बाइनरी सर्च की नहीं इसमें नहीं है। फिर 23 में, फिर इस कॉलम में गया 23 में इसमें नहीं है, फिर डायरेक्ट इस पे जाएगी 20 है तो 20 मिल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर जब पीछे से सर्च किया तो हमें सिर्फ 2 बार ही सर्च करना पड़ा, तीसरी बार हमें हमारा तत्व मिल गया। तो याद रखिए बाइनरी सर्च इसलिए काम लेते हैं जब लिस्ट बहुत बड़ी होती है हमारी और उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं और हमें तत्व ढूंढना होता है, तो हम बाइनरी सर्च का उपयोग करते हैं लिनियर सर्च करने के लिए। ठीक है बेटा, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 हमारा कौन था, एरे के तत्व को यात्रा कराना। यात्रा कराना मतलब फैमिली कराना। अब हम एरे के तत्व क्या कर रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं। यात्रा का मतलब क्या होता है, एक तत्व को दूसरे स्थान पे भेजना। जैसे हम यात्रा करते हैं, भाई जोधपुर से जयपुर जा रहे हैं तो हम जोधपुर से जयपुर चले गए, दूसरे स्थान चले गए। उसी प्रकार से हमें तत्व को भी क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना है, बताना है कि भाई हमने यात्रा करा दी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, इसमें कोई खास नहीं है। ट्रेवलिंग, यात्रा मतलब ट्रेवलिंग के द्वारा एरे लिस्ट के तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जो पता ही नहीं, एक स्थान दूसरे स्थान भेजता है, ट्रेवलिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, और एरे तत्वों तक पहुंचा जा सकता है। और क्या करते हैं भाई, एरे के तत्वों तक पहुंच सकते हैं। हम एक स्थान दूसरे स्थान में जाएंगे, कुछ चीज देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक तत्व को एक स्थान दूसरे स्थान में भेज सकते हैं और हम एक तत्व को दूसरे तत्व तक भी पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझाया, उदाहरण दिया इसका कि मैंने एरे लिस्ट बनाई आपके सामने। ठीक है, अब मैंने एलिमेंट डाल दिए 2 4 8 10 12। ये मैंने एलिमेंट डाल दिए, पूरे क्रम के अंदर है, एकदम क्रम के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तब याद रखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यात्रा करानी मेरी मर्जी में किसी तत्व को यात्रा कराऊँ। तो मैंने सोचा मैंने 2 को यात्रा करा रहा हूँ, आगे है मुझे भेज दो, 4 के स्थान में भेज देता हूँ और 4 को 2 के स्थान पे अपना पा जाएगा। मगर कई बार क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा होता है बेटा कि जैसे बाई चांस एक तत्व है ना 2 इधर जाएगा ना, एक कॉलम ऐसा क्या होता है, कई बार ऐसा ही होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको 2 तरह समझा देता हूँ। देखिए अब क्या होगा, दूसरा भेजा हमने करा, मैंने क्या लिखा, अब हम 2 तत्वों को यात्रा कराएंगे। तो देखो तत्व क्या था, 2 था, किसके स्थान पर चला गया, 4 का चला गया। तो जो 2 का स्थान था वो क्या हो गया, खाली। मैं भाई जोधपुर से जयपुर चला जाऊंगा तो मेरा जो जोधपुर का जो घर था वो तो खाली हो गया मैं बिना। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होगा,
2 का जो स्थान था वो खाली हो गया, कोई 2 के पास चला गया, 4 के पास चला गया, कोई पीछे लेते हैं वो ऐसे कैसे ऐसे लेते, उससे हमें छेड़ना भी नहीं है। अब देखो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब ट्रेवलिंग कराते हैं ना बेटा तो हम किसी पर्पज किसी काम के लिए कराते हैं क्या। अब हमें 2 को जो हमने यात्रा कराई है 4 के पास भेजा है, तो हमने क्या करना चाह रहे हैं, हम जोड़ना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं, मल्टीपल करना चाह रहे हैं, सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या आगे इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कोई पर्पज होता है हमें यात्रा कराने का भी, ठीक है। तो पर्पज हम लोग भी आएंगे पढ़ेंगे, बस अब इतना समझ लो कि 2 को हमने यात्रा करी, 4 के पास ले गए, हमने ऐसा प्लस कर दिया, ठीक है। 4 आप ऐसे लिख सकते हो और 4 को इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 को ले गया और 2 को यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि हमें वो हम बता नहीं रहे कि हम यात्रा जो करा रहे हैं ना डाटा को, तब तो हम यात्रा करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, कौन से पर्पज से करा रहे हैं, हमें वो पर्पज शो नहीं करना है यहाँ। इसलिए अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। आगे देखिए अब क्या है, एरे के तत्वों को यात्रा कराने के लिए देखिए एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। याद रखना ज़्यादातर जब भी हम एरे लिस्ट में से किसी भी तत्व को यात्रा कराते हैं तो कौन सी एल्गोरिथम काम में लेते हैं, रैखिक एल्गोरिथम, लीनियर एल्गोरिथम। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स है जो हमें पढ़नी है, अभी आई नहीं एल्गोरिथम से मैंने परिभाषा दी थी आपको। जब एल्गोरिथम अभी आएगी सबकी तो मैं आपको सबको दूसरा एक बार पूरे एक लेक्चर के अंदर हम एल्गोरिथम ही करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। जितनी भी एल्गोरिथम है हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक जितनी भी एल्गोरिथम आ रही है वो सबको हम एक साथ करेंगे, जिससे क्या होगा आप समझ जाओगे कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं या कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसको बनाते हैं। एल्गोरिथम को आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज तक 4 हुआ ये, यहाँ तक, आगे नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम।